There is a very famous phrase कि don't wait to buy real estate. कि अब waiting period is over. जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होती चली जाती है. डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं. आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में रियल एस्टेट मार्केट परफॉर्म कर रही है. रियल एस्टेट मार्केट को क्या चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर क्या रुझान देखने में आ रहा है. मेरी वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा और डोंट forget to subscribe and press the bell icon. There is a very famous phrase कि don't wait to buy real estate, buy real estate and wait. तो ये जो वेट एंड सी की पॉलिसी इस वक्त चल रही है गुज़िश्ता 2-3 महीने से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि अब वेटिंग पीरियड इज ओवर. मार्केट में अब बेहतरी आ सकती है, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीने से जो ये मुल्क पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का शिकार है, हुकूमतों की तब्दीली हमने देखी और इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर है. ऐसे मौके पर बिजनेस बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है. जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक होती चली जाती है, लोगों का कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है और लोग वेट एंड सी की पॉलिसी पर आ जाते हैं. इन्वेस्टर वेट करता है कि यार अभी रुक जाओ, अभी हुकूमत चेंज हो गई है, अभी पता नहीं क्या पॉलिसीज हो, अभी क्या हालात हों अगले दिन. तो ये सूरत हाल जो गुज़िश्ता 2-3 महीनों से चल रही है इस पाकिस्तान के अंदर, इस सूरत हाल का अब ख़ात्मा मुझे करीब नज़र आ रहा है. बीच में आपने देखा कि रमज़ानुल मुबारक भी गुजरे और उसमें भी एक्टिविटी थोड़ी डल हो जाती है. तो रियल एस्टेट मार्केट से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, ये सेक्टर पाकिस्तान का बहुत एक इम्पॉर्टेंट और वाइब्रेंट सेक्टर है जो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें लाखों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, इसके साथ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है. इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स और रियल्टर्स की बहुत बड़ी तादाद इस बिजनेस से वाबस्ता है. तो सारा बिजनेस स्लो डाउन चल रहा था गुज़िश्ता दिनों. अब ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा शहर भर रहे हैं, लोग वापस आ गए हैं अपनी अपनी छुट्टियां गुजारने के बाद और अब सियासत से उनका दिमाग शल हो चुका है. तो दे गेट बैक टू देयर वर्क. अब काम की बातें कीजिए, काम के बारे में सोचिए. तो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट मार्केट को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, प्रॉपर्टी मार्केट को, वो चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन. इकोनॉमिक जो सिचुएशन है इस मुल्क की, उसमें महंगाई उरूज पर आ चुकी है. और आप जानते हैं कि इस वक्त अगर आप कोई मकान कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई भी यूनिट आप अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो फी टन सरिया 2,10,000 रुपए से जायद का हो चुका है. 900 रुपए के लगभग इस वक्त एक 50 किलो की सीमेंट का बैग हो चुका है. ऑब्वियसली सिर्फ यही ज़रूरी नहीं होता कंस्ट्रक्शन के लिए, बल्कि इसके साथ साथ सैनिटरी आइटम्स होते हैं, सिरामिक्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं. इन सब की कीमतें बढ़ रही हैं. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. नंबर 2, प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं, ज़मीन की जो कीमतें हैं, वो भी रुक नहीं रही हैं. ज़मीन की कीमतें भी रुक बढ़ती जा रही हैं. हाँ, हमने गुज़िश्ता 2-3 महीने में थोड़ा स्लो डाउन देखा, ख़रीदो फरोख्त में कमी देखी. जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, उनका काम थोड़ा सा स्लो था. लेकिन जो जेन्युइन बायर है, उसे तो मकान चाहिए, उसे अपार्टमेंट चाहिए, उसे ज़मीन चाहिए. वो कहाँ जाएगा? लामहला वो खरीदेगा. और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद घरों की शॉर्टेज है और
हम रोज़ाना कोई जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो लोगों को मकान बनाना है, अपार्टमेंट लेना है, तो मैं समझता हूं कि देयर इज एन एमिनेंट डिमांड इन द मार्केट और मार्केट विल परफॉर्म। जैसा कि मैंने इब्तदा में एक अंग्रेजी फ्रेज आपको सुनाया कि वेट कीजिए माल खरीदने के बाद, इंतजार मत कीजिए कि मार्केट बेहतर होगी। मार्केट चलती रहेगी, मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अप एंड डाउन होती रहेंगी। लेकिन अगर आज आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो कल आपको पछतावा होगा। जैसे पिछले 10 साल पहले जिसने नहीं खरीदी आज वो पछता रहा है। अगर आज नहीं खरीदेंगे तो अगले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको पछतावा होगा। सो स्टे ट्यून विथ रेड बॉक्स फॉर प्रॉपर्टी एडवाइस एंड बेटर गाइडेंस। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।